बस यही टॉपिक्स हैं बन के। सबसे पहला टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो है वेक्टर्स, कंपोनेंट्स एंड रिजल्टेंट्स। और इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। और सपोज ये एंगल है 30 डिग्रीज का, और ये फोर्स जो आपका हाइपोटेन्यूज है, सपोज दिस इज अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन्स। अगर मेरे पास 100 न्यूटन्स की फोर्स है ये वाली, और ये 30 डिग्री का एंगल है, तो ट्रिग्नोमेट्री मुझे हेल्प करती है ये आइडेंटिफाई करने में कि हॉरिजॉन्टली कितनी फोर्स लग रही होगी और वर्टिकली कितनी फोर्स लग रही होगी। क्यों? क्योंकि अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो ये दो फोर्सेस का कॉम्बिनेशन है, हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल। ये इन दो का कॉम्बिनेशन है जो ये फोर्स लग रही है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाने के लिए मुझे कौन सी ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी? कॉस, क्योंकि कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैं लिखूंगा कॉस थीटा कॉस 30 इज इक्वल टू, एडजेसेंट को एक्स कह देते हैं, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। 100 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैलकुलेटर से 100 कॉस 30 निकालो, बट मेक श्योर योर कैलकुलेटर इज इन द डिग्री मोड। मैंने डिग्रीज में लिखा हुआ है एंगल 50√3। ओके, 50√3 लिखने से पहले मैं लिख रहा हूं 100 cos 30। 100 cos 30 लिख सकते हैं ना इससे? तो कितना हो जाएगा? 50√3 न्यूटन्स। और अफान अगर मुझे y निकालना हो तो मुझे कौन सी ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी? साइन लगाना पड़ेगा। साइन 30 इज इक्वल टू y अपॉन 100। 100 वहां चला जाएगा और y बराबर आ जाएगा 100 साइन 30 के 50। 50 न्यूटन्स। ठीक है, अच्छी बात होती है अगर आप एग्जैक्ट लिखें, वरना आप 3 सिग्निफिकेंट में लिख दें। ये तो हो गई एग्जाम्पल नंबर 1। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एक और राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। अब इसको मैं कह रहा हूं R न्यूटन्स, क्योंकि इसको रिजल्टेंट कहते हैं बेसिकली। ये रिजल्टेंट फोर्स है, लेकिन कोई बात नहीं अगर आपको नहीं पता ये रिजल्टेंट है। अगर नहीं पता, वैसे तो सबको ही पता है ये। अब मैं एंगल मार्क कर रहा हूं 45 डिग्री एक्स वाई, बल्कि 45 भी नहीं, इसको थीटा कर दो, थोड़ा सा मुश्किल कर देते हैं। एंगल इज थीटा एंड द हाइपोटेन्यूज इज आर न्यूटन्स। अगर मुझे एक्स निकालने उसे, तो मैं कौन सी ट्रिग्नोमेट्री लगाऊंगा? जैसे पहले लगाई थी, कॉस। कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर। तो एक्स किसके बराबर आ जाएगा? आर कॉस थीटा। और अगर मुझे y निकालना है तो मुझे कौन सी ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी? साइन। साइन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन आर। तो r बराबर होगा आर साइन थीटा, सॉरी, y बराबर होगा आर साइन थीटा। ठीक है। अब ये एक जनरल रूल है जो हर टाइप के फिगर पे लगेगा। क्या जनरल रूल है? मेरी बात प्लीज गौर से सुन लेना। जब भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना होगा हम करेंगे आर कॉस थीटा, और जब भी वर्टिकल कंपोनेंट निकालना होगा हम करेंगे आर साइन थीटा। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं ट्राइंगल नहीं बना रहा, अब मैं थोड़ा सा
M1 की तरफ आ रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फोर्स है 50 न्यूटन्स की, और एंगल दिया हुआ है 30 डिग्रीज। इसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा? 50 कॉस 30, ये इसका एक्स कंपोनेंट है। और मोहिब इसका वाई कंपोनेंट कितना होगा? 50 साइन 30। एंगल हमेशा कौन से एक्सिस के साथ यूज होगा? एक्स एक्सिस के साथ। इधर भी किसके साथ यूज हो रहा था? एक्स एक्सिस के साथ। पहली एग्जांपल में भी किसके साथ यूज हो रहा था? एक्स एक्सिस के साथ। तो एंगल हमेशा एक्स एक्सिस वाला लेंगे। भले आप वाई कंपोनेंट निकाल रहे हैं, भले आप एक्स कंपोनेंट निकाल रहे हैं, एंगल हमने किस एक्सिस के साथ लिया? एक्स एक्सिस के साथ। और फोर्स आपको हमेशा क्वेश्चन में दी हुई होगी। ठीक है, अच्छा। सपोज ये एक सिस्टम है जो इक्विलिब्रियम के अंदर है। चलो इक्विलिब्रियम अभी नहीं करते। सपोज क्वेश्चन मुझसे कहता है रिजल्टेंट निकालो इन एक्स डायरेक्शन, फाइंड द रिजल्टेंट इन एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में जो ये वाली फोर्स है, इसका फॉरवर्ड कंपोनेंट होगा एक्स डायरेक्शन के अंदर। अग्रीड? और जो ये वाली फोर्स है, इसका बैकवर्ड कंपोनेंट होगा एक्स डायरेक्शन में। अब ये जो फोर्स मैंने आर लिखी है, इसको मैं कर देता हूं 20 न्यूटन। अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है तो मुझे करना होगा फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। अहमद, फॉरवर्ड फोर्स कितनी है? 50 कॉस 30 डिग्रीज। और मोइस बैकवर्ड फोर्स कितनी है? 20 कॉस 40 डिग्रीज। कैन एनीबडी यूज कैलकुलेटर एंड टेल मी द आंसर? सॉरी, 27.98 न्यूटन्स। ये हमने किसका रिजल्टेंट निकाला? एक्स कंपोनेंट का रिजल्टेंट निकाला। ठीक है, अब हम निकालेंगे वाई कंपोनेंट का रिजल्टेंट। हसन, अगर मैं आपसे पूछूं 50 न्यूटन वाली फोर्स का जब मैं वाई कंपोनेंट निकालूंगा, तो उसका वाई कंपोनेंट ऊपर लग रहा होगा या नीचे? ऊपर लग रहा होगा, क्योंकि ये किस तरफ जा रहा है? तो वो यूं ट्रैवल करके ऊपर की तरफ लगाएगा, उल्टा नहीं जाएगा नीचे, इतना लंबा नहीं ट्रैवल करेगा। और वैसे भी देखने से भी पता चल रहा है ये ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ? ऊपर ऊपर की तरफ। तो इसका वाई कंपोनेंट ऊपर जाएगा। और अपॉन इस 20 न्यूटन फोर्स का वाई कंपोनेंट ऊपर जाएगा या नीचे? ये भी ऊपर जाएगा, क्योंकि ये तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ थोड़ी जा रहा। दोनों का वाई कंपोनेंट किधर जा रहे हैं? ऊपर की तरफ। तो दोनों के वाई कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे? आपस में ऐड हो जाएंगे। तो अफान, अगर मैं आपसे पूछूं 50 न्यूटन का वाई कंपोनेंट क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे? 50 साइन 30। करेक्ट, क्योंकि एंगल हमेशा किस एक्सिस के साथ लेते हैं? एक्स एक्सिस के साथ। और ट्रिग्नोमेट्री वर्टिकल के लिए हमेशा कौन सी यूज होती है? साइन। वर्टिकल के लिए साइन, हॉरिजॉन्टल के लिए कॉस। 50 साइन 30 प्लस, यस, 20 न्यूटन का भी वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? 20 साइन 40। 37.86। यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन है, प्लीज आस्क मी। कौन है ऑनलाइन बच्चे जी? ओके, ये कैसे पता चल रहा है कि ऊपर की तरफ ही जाएगा? ये किस तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ के नीचे की तरफ? देखो, देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है। ये ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ? ऊपर। और ये ऊपर। नीचे की तरफ कब होता? अगर कोई डायरेक्शन ऐसे होता,
ये किस तरफ जा रहे हैं? नीचे की तरफ। ये किस तरफ जा रहे हैं? नीचे की तरफ। अगर एक ऊपर जा रहा होता और ये नहीं होता और एक नीचे जा रहा होता, तो फिर मैं इन दोनों के y कॉम्पोनेंट्स माइनस करता। ठीक है। अच्छा, बट द क्वेश्चन डज नॉट एंड ओवर हियर। वो आपसे रिजल्टेंट मांगेगा x के डायरेक्शन का, फिर वो आपसे रिजल्टेंट मांगेगा y के डायरेक्शन का, फिर वो आपसे बोलेगा ओवरऑल रिजल्टेंट निकालो। ओवरऑल रिजल्टेंट पहले देख लेना, मुझे समझाने देना, फिर सॉल्व करना। ओवरऑल रिजल्टेंट निकालने के लिए मेरे x का रिजल्टेंट क्या था? 27.98। पॉजिटिव था या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब मेरा x का रिजल्टेंट आगे जा रहा है 27.98 न्यूटन्स। मेरे y का रिजल्टेंट क्या था? 37.86। पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव का मतलब कहां जा रहे हैं? ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये मैंने ऊपर की तरफ लगा दिया। 37.86 न्यूटन्स। मेरा ओवरऑल रिजल्टेंट क्या होगा? दी हाइपोटेन्यूज। दिस इज द ओवरऑल रिजल्टेंट। इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी? पाइथागोरस थ्योरम। डायरेक्शन कैसे कंफर्म हुई? आपने यहां से स्टार्ट किया था और यहां पे खत्म किया, तो स्टार्ट टू एंड डायरेक्शन ऐसे पता चली। रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैसे पता चली, यही तो मैं समझा रहा था। स्टार्ट यहां से किया था ना, पहले आगे गए, फिर ऊपर गए और यहां खत्म किया, तो स्टार्ट टू एंड बनेगा ना रिजल्टेंट का डायरेक्शन। नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना, स्टार्ट टू एंड। हेड टू टेल रूल, यस। पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपका आर कितना आया? 47.1 न्यूटन। 47.1 न्यूटन। सिर्फ वो रिजल्टेंट नहीं पूछेगा, वो बोलेगा उसका डायरेक्शन भी बताओ। डायरेक्शन क्या है? अब आप डायरेक्शन कैसे बताएंगे? डायरेक्शन कैसे बताते हैं? नहीं, अपवर्ड्स। ये तो ऑब्वियसली अपवर्ड्स है, लेकिन ये तो बहुत ही एक वेग सा नॉर्थ आंसर दे ईस्ट, दिया ना। नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, ओके। जो बच्चे कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का मतलब है एग्जैक्ट 45 बिल्कुल बीच में से जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट। या तो आप बेयरिंग बताएं कि भाई इतनी बेयरिंग पे ट्रेवल कर रहे हैं, या फिर आप अंदर वाला एंगल निकाल के बताएं कि हॉरिजॉन्टल के साथ इतना एंगल बनाकर रिजल्टेंट जा रहे हैं। डायरेक्शन हमेशा किसकी हेल्प से बताया जाता है? एंगल की हेल्प से बताया जाता है, वरना आप ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं अपवर्ड्स जा रहे हैं, वो तो अपवर्ड्स कहीं भी हो सकता है। तो हम ज्यादा आसान है, हम अंदर वाला एंगल निकाल लें। अंदर वाला एंगल निकाल लीजिए, टैन लगा दो। टैन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। टैन इनवर्स करके थीटा निकाल लीजिए, 53.5। तो आपका डायरेक्शन क्या होगा? हाउ विल यू राइट डाउन द डायरेक्शन? 53.5 डिग्रीज विद द हॉरिजॉन्टल। मतलब आपको बताना होगा ना 53.5 डिग्रीज किसके साथ एंगल बना रहे हो। विद द हॉरिजॉन्टल लिख सकते हैं, विद द एक्स एक्सिस लिख हम सकते हैं। ऐसे 53.5 ड्यू ईस्ट। 53.5 डिग्रीज ड्यू ईस्ट। ड्यू ईस्ट, आई एम नॉट श्योर दुआ कैसे लिख सकते हैं। यानी 53.5 डिग्रीज ड्यू ईस्ट, लेकिन ये ड्यू ईस्ट तो नहीं है। नहीं, आप ज्यादा बेहतर आप ऐसे लिख दें 53.5 डिग्रीज विद द हॉरिजॉन्टल। अच्छा, अब इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं? क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक M1 है।
ये अगर आपका क्लियर होगा तो आगे के टॉपिक समझ में आएंगे, वरना आगे के सारे टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम रहेगी। बिफोर वी स्टार्ट क्वेश्चन वन, मैं फिर से बता दूं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए हमेशा कौन सी ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी? कॉस। वर्टिकल कंपोनेंट के लिए साइन। एंगल दोनों केसेस में किसके साथ यूज होगा? एक्स के साथ यूज होगा, जो भी एक्स एक्सिस के साथ है, जो भी हॉरिजॉन्टल के साथ है। ओके, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ओके, कितनी फोर्सेस हैं? तीन फोर्सेस। सारी फोर्सेस के साथ कौन सा एंगल होना जरूरी है? एक्स डायरेक्शन का एंगल होना जरूरी है। 6 न्यूटन की फोर्स का एक्स एक्सिस के साथ एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। 10 न्यूटन वाली फोर्स की टेंशन नहीं है, वो है ही हॉरिजॉन्टल, उसका थोड़ी कोई एंगल होगा। ये जो तीसरी फोर्स है 8 न्यूटन की, जो डाउनवर्ड जा रही है, इसका एक्स के साथ डायरेक्शन नहीं, सॉरी एंगल नहीं है। तो ये पूरा 180 होता है। 180 में से 105 माइनस कर देंगे तो आपको ये एंगल मिल जाएगा। व्हाट इज 180 माइनस 105? 75 डिग्री। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द थ्री फोर्सेस। आपको रिजल्टेंट निकालना, आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते सर रिजल्टेंट ऐसा आएगा। पहले आप एक्स कंपोनेंट का रिजल्टेंट निकालेंगे, फिर आप वाई कंपोनेंट का रिजल्टेंट निकालेंगे, फिर आप ओवरऑल रिजल्टेंट निकालेंगे। तो पहले बात करते हैं एक्स कंपोनेंट के रिजल्टेंट की। बताइए आराम। सबसे पहले 10 न्यूटन का कितना एंगल लगेगा? 10 विल रिमेन 10, वो जा ही फॉरवर्ड रहे। 10 प्लस 6 न्यूटन का अरहम एक्स कंपोनेंट क्या बनेगा? 6 cos 60। 8 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनेगा? 8 cos 75। पीछे जाएगा या आगे? पीछे जाएगा, आगे नहीं जाएगा, तो माइनस का साइन आएगा। -8 cos 75। पूरी लाइन कैलकुलेटर में डाल दीजिए। नहीं, अगर डायरेक्शन नीचे यूं होती तो एक्स के हिसाब से आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं? आगे जा रहे हैं। लेकिन डायरेक्शन यूं है तो एक्स के हिसाब से कहां जा रहे हैं? पीछे जा रहे हैं। यस, 10.93। कैन एनीबडी एल्स कंफर्म दिस आंसर? अगर फाइनल आंसर 3 सिग्निफिकेंट में देना है तो वर्किंग 4 में होनी चाहिए। ओके, अब y का कंपोनेंट निकालिए खुद से, विदाउट डिस्कसिंग। विदाउट डिस्कसिंग खुद से y कंपोनेंट निकालिए। बस मैं ये बता देता हूं कि जो बिल्कुल 10 न्यूटन की फोर्स x के डायरेक्शन में जा रही है, इसका y से कोई ताल्लुक नहीं है, इसको आप इग्नोर कर देंगे। इसका y पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? एंगल जीरो है, ये कभी भी y पे कोई इंपैक्ट नहीं लेकर आएगा। बाकी दो फोर्सेस का y आप निकालेंगे। यूज साइन। साइन यूज कीजिएगा y कंपोनेंट के लिए। 10 न्यूटन किस तरह ट्रैवल कर रहा है? हॉरिजॉन्टली, तो इसका y पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। अगर आप लगाते भी हैं तो इसका एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो आप क्या लिखेंगे? 10 sin 0, तो वो जीरो हो जाएगा। मुझे बताइए 6 न्यूटन का y अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड? अपवर्ड। और 8 न्यूटन का y डाउनवर्ड। तो इसको इसको प्लस करेंगे और इसको माइनस करेंगे।
बिल्कुल करेंगे। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो मोहित वाई कंपोनेंट कैसे निकाला आपने? 6 sin 60 -8 sin 75। आंसर क्या है? -2 पॉइंट। तो फोर्थ सिग्निफिकेंट में बताओ। 531 न्यूटन। ठीक है, अब इसका ट्राइंगल बनाएंगे। लेट्स ड्रॉ द ट्राइंगल। और कोशिश करना जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड है उतनी लंबी लाइन बनाना, जितना कम मैग्नीट्यूड है उतनी छोटी लाइन बनाना, एक अंदाजे से, एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन एक अंदाजे से। अगर मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं तो मुझे आगे जाना है 10.931। 10.93 न्यूटन। और अब मुझे अपवर्ड नहीं जाना क्योंकि y का नेगेटिव है, तो मुझे डाउनवर्ड जाना है 2.53। ये लाइन कंपेरेटिवली छोटी बनेगी क्योंकि इसका इसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा है। हॉरिजॉन्टल के बाद ऊपर ले जाऊं? हाँ, वो हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन ज्यादा बेहतर है ये एक फ्लो में जा रहे हैं ना। अच्छा, यहां पे आप माइनस मत लगाइएगा प्लीज, यहां पे आप लेंथ मार्क कर रहे हैं ट्राइंगल की, एंड लेंथ इज नेवर नेगेटिव, तो यहां पॉजिटिव ही रहने देना। तो यहां से स्टार्ट किया और यहां पे एंड किया, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन किस तरफ जा रहे हैं? डाउनवर्ड। आर। कैसे आएगा रिजल्टेंट? बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। 11.22। ये तो आंसर है ना, इसको 3 सिग्निफिकेंट में दे सकते। 11.2 न्यूटन। 11.2 न्यूटन। ये हो गया हमारा पार्ट ए। अब हम आते हैं पार्ट बी पे। डायरेक्शन किसकी हेल्प से बताते हैं? एंगल की हेल्प से। तो ये जो आपका रिजल्टेंट है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहे हैं इसकी हेल्प से बताते हैं। लेट्स मार्क दिस एज थीटा। कौन सी ट्रिग्नोमेट्री लगेगी? tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan इनवर्स करके कितना? 13. तो एंगल्स तो 1 डेसिमल प्लेस पे लिखे जाते हैं। 13.0। तो 13.0 डिग्रीज विद द क्वेश्चन में बेरिंग लिखा हुआ। ओ, बेरिंग लिखा हुआ है तो फिर हमें नॉट बनाना पड़ेगा स्टार्टिंग पॉइंट पे। हमेशा स्टार्टिंग पे ही बनाते हैं। और बेरिंग के लिए किस डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं? क्लॉकवाइज। तो 90 प्लस, यस, अगर आपका थीटा 13.0 आया है तो आपकी बेरिंग हो जाएगी 90 प्लस 13.0, 103 डिग्री। अब बेरिंग लिखते वक्त हमें ये नहीं बताना होता विद द हॉरिजॉन्टल विद द वर्टिकल, क्योंकि ऑब्वियस है बेरिंग हमेशा किसके साथ होती है? वर्टिकल से ही आती है। हो गया क्वेश्चन 1 कंप्लीट सबका। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। जी, डिग्रीज का साइन आएगा। बेरिंग में डिग्रीज नहीं आता क्या? आ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन पढ़ के बताइए मुझे कि सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम इस डायग्राम में क्या करेंगे? एक्स एक्सिस के साथ एंगल्स निकालेंगे, क्योंकि अगर एक्स के साथ एंगल्स नहीं होंगे तो मसला हो जाएगा। कैसे निकालेंगे? ये कितना होता है? 90।
90 में से कितना माइनस कर देंगे? 40 माइनस कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 50। उसके बाद अरहम ये एंगल कैसे आएगा? ये भी तो होना चाहिए एक्स के साथ। ये 90 दिया हुआ है ना, 90 में से 50 माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। ओके, व्हाट इज 90 माइनस 50? 40 डिग्री। आपको निकालना क्या है पहले पार्ट में? रिजल्टेंट। तो सबसे पहले किसका रिजल्टेंट निकालोगे? एक्स का निकालो विदाउट डिस्कसिंग, खुद से। इस 5 न्यूटन का एक्स कंपोनेंट पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, ये वर्टिकल है बिल्कुल। और इस 10 न्यूटन का वाई पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, ये हॉरिजॉन्टल। तो एक्स इस 5 का नहीं होगा, ये वाले 5, लेकिन ये वाले 5 का एक्स पे इंपैक्ट आएगा। व्हाट इज द ओनली फॉरवर्ड फोर्स? 10। इस 15 न्यूटन का एक्स कंपोनेंट फॉरवर्ड होगा या बैकवर्ड? इसका बैकवर्ड होगा। नहीं, एक्स की बात कर रहा हूं मैं, एक्स की बात। एक्स के हिसाब से ये पीछे जा रहा है या आगे जा रहा है? पीछे जा रहा है। हमेशा करीब वाला एंगल देखा करो, दूर वाला एंगल नहीं होता कभी। करीब वाला एंगल किस तरफ लेके जा रहा है? पीछे। इधर भी देखो, ये करीब वाला है, ये दूर वाला है। करीब वाला एंगल किधर लेके जा रहा है? पीछे। हमेशा करीब वाला एंगल देखा करो, वही डायरेक्शन होता है। तो खैर 10 माइनस 15 cos 40 माइनस वहां माइनस 5 cos 50। टेन माइनस 15 cos 40 माइनस 5 cos 50। तो ये कितना बन जाएगा? कैलकुलेटर में डालो। -4 अब भाई ऑडियो पे ज्यादा फोकस कर लेना। -4.705। Where is your calculator? Y component. Y component के अंदर इस 15 न्यूटन का अपवर्ड होगा डायरेक्शन या डाउनवर्ड? अपवर्ड। इसका अपवर्ड होगा। ओके, इसका डाउनवर्ड। और ये 15, ये 5 न्यूटन, ये भी डाउनवर्ड। तो एक अपवर्ड है और दो डाउनवर्ड है। ओके, पहले अपवर्ड की बात करते हैं। अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड करेंगे। 15 न्यूटन का अपवर्ड कंपोनेंट क्या बनेगा? 15 sin 40, क्योंकि एंगल हमेशा x के साथ लेते हैं। 15 sin 40 माइनस 5 sin 40। यहां आपने गलती कर दी, 5 sin 50 होगा। क्यों 5 sin 50 होगा? क्योंकि एंगल हमेशा x के साथ लेते हैं। 5 sin 50 माइनस ये वाला एज इट इज 5 आएगा। इसके साथ साइन थोड़ी लगेगा, तो डायरेक्टली जा ही नीचे रहे। इसके साथ साइन कैसे लग सकता है? -5 डालो कैलकुलेटर में। 0 पॉजिटिव आ रहा है। 0.812। आगे भी बताओ ना। 4 सिग्निफिकेंट 8121।
अच्छा 8116 ओके। और 6 के बाद क्या है? तो 6 नहीं लिख सकता ना मैं, 6 के बाद 5 है ना आप कह रहे हैं? अच्छा ठीक। अब हमें रिजल्टेंट निकालना होगा, इसका ट्रायंगल बनाइए। स्टार्टिंग पॉइंट से आप कहां जाएंगे? लेफ्ट, जिसको आप लिखेंगे 4.705, और फिर अपवर्ड्स थोड़ा सा, उसको आप लिखेंगे 0.8116। अगर स्टार्टिंग पॉइंट से रिजल्टेंट बनाए तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन किस तरफ होगा? अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स? अपवर्ड्स। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और रिजल्टेंट बताओ कितना होगा। ये आंसर है तो 3 सिग्निफिकेंट, 7 8 नहीं हो सकता, 4.77 ओके। अब बेरिंग निकालनी है। हाँ थोड़ा सा होता है एक्सेप्टेबल, लेकिन जब आपको बेरिंग निकालनी होगी तो आप नॉट किस पे बनाएंगे? अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, स्टार्टिंग पॉइंट। नॉट आप स्टार्टिंग पॉइंट पे बनाएंगे और किस डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं? क्लॉकवाइज। तो नॉट पे एक डॉट लगा के क्लॉकवाइज जाएंगे कहां तक? एक्स एक्सिस तक नहीं, किस लाइन तक? रिजल्ट, ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन बता रहे हैं तो रिजल्टेंट की लाइन तक जाएंगे। हाँ यहां से यहां तक 270 होता है, उसके अंदर ये थीटा ऐड करना है आपको, तो पहले ये थीटा निकाल लीजिए अंदर वाला एंगल। कौन सी ट्रिग्नोमेट्री लगा के? टैन लगा। tan थीटा इज इक्वल्स टू, ऑपोजिट है आपका 0.8116 और एडजेसेंट है 4.705, यहां से थीटा आ जाएगा 9.8 कर देते ना 1 डेसिमल केस पे। बेरिंग कितनी आ जाएगी? 270 प्लस 9.8, 279.8 डिग्रीज। आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, स्टार्ट कर लो जी। पढ़ लीजिए क्वेश्चन। सबसे पहला काम आपको इसमें करना चाहिए कि यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन बनानी चाहिए जो नहीं बनी, और एक वर्टिकल डॉटेड लाइन बनानी चाहिए। हमें कैसे पता कि ये पूरी मैंने फोर्स थोड़ी मार्क की, मैंने तो ऐसी डॉटेड लाइन बनाई है। ये डॉटेड लाइन कोई, ये मैंने एक्स एक्सिस मार्क किया, ये कोई फोर्स रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, और ये वर्टिकल लाइन पे कोई फोर्स रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैंने ऐसी डॉटेड लाइन बनाई है। इससे क्वेश्चन आसान हो जाता है समझना। हैव यू रेड द क्वेश्चन? हमें सबसे पहले एक्स एक्सिस के साथ एंगल्स पता होने चाहिए। ये एंगल कितना होगा? पहला वाला 30 न्यूटन का एक्स एक्सिस के साथ
180 minus 150 which is going to be 30 degrees. उसने बोला इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट कितना है R, और वो 60 डिग्रीज बना रहे विद द F न्यूटन। लेकिन सबसे पहले मैं क्या निकालूं? हर क्वेश्चन में सेम स्ट्रैटेजी, x कंपोनेंट का रिजल्टेंट। तो सबसे पहले x कंपोनेंट का रिजल्टेंट निकाल लीजिए। फॉरवर्ड जो कि F न्यूटन है माइनस बैकवर्ड जो कि इसका कंपोनेंट होगा। सर आपने F को स्ट्रेट लाइन कैसे कंसीडर किया है? दुआ ये मैंने मिटा दिया, लेकिन मुझे ये एंगल लगाना था 30 डिग्रीज। F को स्ट्रेट लाइन कैसे कंसीडर किया? ओ ओके जी 30 डिग्रीज निकाला ना। अच्छा नहीं, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये स्ट्रेट ही है। पेपर में आएगा तो लिखा हुआ होगा कि ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है? पेपर में लिखा हुआ होगा, इस क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, सही कह रही हूँ, लेकिन पेपर में लिखा हुआ होगा ये हॉरिजॉन्टल फोर्स जी। चलो भाई, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड करो। फॉरवर्ड फोर्स इज F माइनस बैकवर्ड इज 30 cos 30 डिग्री। F माइनस 30 cos 30 कितना होगा? 15√3। ओके, ये तो आ गया x का रिजल्ट। अब आते हैं y पे। y का अपवर्ड है ही नहीं कोई, अपवर्ड कोई है ही नहीं, 0 माइनस डाउनवर्ड y का क्या होगा? y का डाउनवर्ड कंपोनेंट क्या होगा? 30 साइन 30 माइनस लगा दिया ना मैंने, माइनस 15 न्यूटन। F भी आ गया, x कंपोनेंट भी आ गया और y कंपोनेंट भी आ गया। अब इसका ट्रायंगल बना लीजिए, तो आंसर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कैसे निकालना है। आप डायरेक्शन आप अपने हिसाब से बना दें, आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। एक फोर्स हॉरिजॉन्टल होगी, y का डायरेक्शन तो हमें पता है ना कहाँ लगेगा, नीचे जाएगा। आपकी मर्जी, आप लेफ्ट पे ले लें, आंसर सेम आएगा। तो अगर हम यहां से स्टार्ट करके यहां पे एंड कर रहे हैं तो हमारा रिजल्टेंट किस तरफ जा रहा होगा? डाउनवर्ड। लेकिन उसने क्वेश्चन दोबारा से पढ़िए, उसने ऐसी एक हिंट दे दी है जिससे मैं आंसर निकाल सकता हूं। वो हिंट क्या है? 60 डिग्रीज टू द फोर्स विद मैग्नीट्यूड F न्यूटन की फोर्स कैसी थी क्वेश्चन के अंदर? हॉरिजॉन्टल थी, तो रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनेगा? 60 डिग्रीज। अब मैं F भी निकाल सकता हूं और मैं R भी निकाल सकता हूं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले R निकालो, मर्जी आप। उसने पहले क्वेश्चन में R पूछा है, लेकिन लिखा है कैलकुलेट इन एनी ऑर्डर द वैल्यू ऑफ F एंड द वैल्यू ऑफ R। तो आप मेरे ख्याल से R निकालना ज्यादा आसान है, पहले R निकाल ले। कौन सी ट्रिग्नोमेट्री? साइन। साइन 60 इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। कैलकुलेटर यूज कीजिए, R आ जाएगा
12.99, तो इसको फिर मैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे 13.0 न्यूटन्स कर देता हूँ। ये नहीं आ रहा, ये 10√3 आ रहा है। 10√3। और f निकालने के लिए मुझे कौन सी ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी चाहिए? पाइथागोरस से मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि इसके ऊपर जब स्क्वायर लगेगा ना, तो फिर वो आइडेंटिटी लगा के शायद एक्सपैंड करना पड़ेगा। टैन लगाओ। ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। फिर और हम क्या करना चाहिए जिससे f आसानी से आ जाए? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको वहां और tan 60 को नीचे फेंक दो। यस, पहले मुझे 15 अपॉन tan 60 की वैल्यू बताइए। 5√3। और फिर -15√3 वहां ले जाके प्लस कर दो 20√3। अब 2 क्वेश्चंस अपने होमवर्क के मार्क कर लो, क्योंकि ये घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे, कल मैं मुश्किल क्वेश्चंस करवाऊंगा तो ब्लैंक हो जाओगे। 2 क्वेश्चंस, यस प्लीज टेक पिक्चर्स ऑफ द क्वेश्चंस। एक आप क्वेश्चन नंबर 4 की पिक्चर ले लीजिए। और एक आप क्वेश्चन नंबर 5 की पिक्चर ले लीजिए। That's it for today. Allah Hafiz.